हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, दिस इज आवर थर्ड वीडियो जिसमें हम मंडे के लिए डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो का जो पर्पस रहेगा वो ऑल ओवर इंडाइसेस, जितने भी गाइस हमारे इंपोर्टेंट इंडाइसेस हैं अप्रॉक्सीमेटली 5, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बिकॉज मुझे मालूम है मेरे काफी सारे जो दोस्त यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, उनका जो नजरिया है वो बेसिकली सभी इंडेक्सेस में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। सो गाइस, वन बाय वन सभी इंडेक्स को डिस्कशन करने के लिए ट्राई करेंगे। फर्स्ट वन, अगर आपने जो मैंने प्रीवियस वीडियो एग्जीक्यूट की थी वो नहीं देखी है तो प्लीज, अगर हो सकता है तो इस वाली वीडियो को जाके देख लीजिएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दो वीडियो जो मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं आप दोनों को देखें, बट अगर हो सकता है तो गाइस इस वाली वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। इसमें बेसिकली मैंने वन बाय वन डिस्कशन किया है डाटा पर, एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज डाटा आपको बताया, एंड पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी हमें किस टाइप से किस लेवल्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, सभी तरीके से चीजें क्लेरिफाई की हैं। सो गाइस, अगर हो सकता है इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट वन चलते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ डाटा दिखाना चाहूंगा यहां पर गाइस। कुछ डाटा की अगर हम बात करें तो आप देखोगे एफआईडीआई की जो बेसिकली मूवमेंट हुई है वो मैंने प्रीवियस डे भी आपको दिखा दी थी, है ना। इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है ना, तो इससे हमें एक ऐसा क्लू मिलता कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली नेक्स्ट डे के दिन। सो ये बेसिकली हमें मूवमेंट देखने को मिला था 3400 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर हमें एफआईआई की ओर से देखने को मिला। डीआई की ओर से बात करें तो 1748 करोड़ के आसपास इनकी ओर से हमें बाइंग देखने को मिला। सो ओवरऑल इस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब थोड़ा सा गाइस डाटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रीवियस डाटा से इसको कंपैरिजन करके। सी, अभी हमारा हो क्या रहा था, स्पेशली एफआईआई की ओर से जो सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ के आसपास हमें ऑन एन एवरेज देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 6 नवंबर से। अगर आप गाइस इसके प्रीवियस डाटा को ऑब्जर्व करोगे तो हमें जो मूवमेंट देखने को मिला 31 अक्टूबर से अपना 5 नवंबर तक जो मूवमेंट हुआ था वो बेसिकली आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 3000 करोड़ 3500 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला था। बट 1 नवंबर को जो हमें मूवमेंट देखने को मिला 200 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से बनता हुआ हमें देखने को मिला। आई होप आपको रिमेंबर होगा जो हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग वाला डे था वहां पर हमें मूवमेंट इनकी ओर से देखने को मिला था। अब इसी डाटा को मैं आपको डीआई की ओर से बताता हूं, डीआई का मूवमेंट हमें किस टाइप से देखने को मिला। सो यहां पर अगर गाइस आप डाटा को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला, 1700 करोड़ के आसपास हमें यहां पर सेलिंग प्रेशर 2 दिनों से देखने को मिल रहा है और मार्केट में लगातार हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलता है। मार्केट में 2 दिन अच्छे खासा पॉजिटिव मार्केट हमें देखने को मिलता है, 2 दिन नेगेटिव देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मार्केट स्टक नहीं कर रहा है एक सिंगल रेंज में, है ना। और मार्केट अगर मैं अपनी भाषा में कहूं किसी भी एक सिंगल लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है फिलहाल के दिन। अगर आप देखोगे 24,000 या 23,900 का जो लेवल है अभी के लिए काफी अच्छा माइलस्टोन बना हुआ है। अगर डाउनसाइड के लिए गई मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 23,900 के नीचे मार्केट सस्टेन करके क्लोजिंग कर जाए वन डे की कैंडल की, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हम 23,500, 23,000, 22,000 तक का भी लेवल देख सकते हैं फॉर द डाउनसाइड। ऑन एन एवरेज मेरे जो कहने का मतलब है बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। आपको एक ही लेवल्स अपने माइंडसेट में रखना है, वो है 23,850 या 900 का। ये इस लेवल को आपको नोट करके रखना है ना। तो इस तरीके से हमें डीआई की ओर से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। डीआई ने गाइस कंटिन्यू जो प्रीवियस डेज मूवमेंट किया था वो 3500 करोड़ के आसपास हमें यहां पर ऑन एन एवरेज उनकी ओर से बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। अब इन दो पॉइंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें यहां पर काफी अच्छा मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं इन दोनों पर्टिकुलर सेशन में, जो कि 8 नवंबर एंड 7 नवंबर। तो इस चीज को आपको निगलेक्ट नहीं करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करके चलिए। इसका मतलब समझिए, मार्केट आपको सरप्राइज कर सकता है बिकॉज डीआई की ओर से थोड़े से हाथ पीछे खींचते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग में ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज की बात कर लेते हैं। काफी सारे लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन होता है जनरली गाइस, मैं आपको कितना भी बोलूं कि यार प्लीज इस टाइप की नॉर्मल क्वेश्चन मत किया कीजिए। मैं पुट लेके गया हूं, मैं कॉल लेके गया हूं, पूरा कल का जो वीडियो है गाइस पूरा कमेंट सेक्शन सेम टाइप से भरा हुआ है। मैंने पुट साइड की पोजीशंस होल्ड की है, मैं इतने पर लेके गया हूं, इतने लॉट लेके गया हूं, यार उसका कोई भी फायदा नहीं है। एग्जैक्टली आप बस इतना जान लीजिए कि हमें ओपनिंग किस टाइप से देखने को मिलने वाली है और उसके बाद क्या करना है। अगर आपको ये मूवमेंट जानना है तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब होगा क्या, मार्केट अपना ओपन होता है 9:15 पर।
9:07 पर हमारा प्री ओपन सेट हो जाता है। तो 9:07 पर हमारा जैसे ही प्री ओपन सेट हो जाएगा, मैं वहां पर आपको मूवमेंट बता देता हूं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए और किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है इमीडिएटली बेसिस पर। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए। किसी भी टाइप से फिक्र मत करिए, जो भी होगा वो तो आपने ओवरनाइट अगर पोजीशंस इनिशिएट किए तो वो तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके करी होगी। ऐसा तो है नहीं कि 100% कैपिटल आपने ओवरनाइट पोजीशंस पर डाल दिए। अगर आपने ऐसा किया भी है तो आपसे बड़ा कोई सॉरी यार, बट आपसे बड़ा कोई फुद्दू नहीं है। तो इस तरीके से आपको देखकर चलना है। अब सीधे से आ जाते हैं ओपनिंग किस टाइप से हमें देखने को मिलने वाली है। पहले तो आपको एक और चीज याद दिला दूं, डाउ जोन में हमें देखने को मिली थी 1500 पॉइंट्स की मूवमेंट अभी पिछले 3 दिनों के पहले। अब 1500 पॉइंट का हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने के बाद भी डाउ जोन में हमारे जो इंडियन मार्केट्स ओपन हुए थे वो ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुए थे। तो अभी के दिन डाउ जोन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, ठीक ठाक है, बट इस तरीके से एक्सपेक्ट करके मत चलिएगा कि डाउ जोन ने ग्रीन में क्लोजिंग कर दी, हमारा मार्केट अच्छा खासा गैप ओपनिंग होने वाला है। यहां पर एक फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर मैं कहूं अपनी भाषा में फ्लैट टू पॉजिटिव, मतलब कि या तो फ्लैट टेरिटरी में या एक छोटे से पॉइंट के साथ पॉजिटिव नोट के साथ मार्केट्स ओपन हो सकते हैं। इट्स अ हायर चांसेस। तो ये आपको देखकर चलना है। आई होप गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये चीज भी मैंने क्लियर कर दी है। सॉरी यार गाइस, थोड़ा सा आपका फ्लो बिगाड़ रहा हूं, बट जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज गाइस जब भी मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे देखने को मिलता है कि 100 में से 80% लोग जो चैनल को कंटिन्यू बेसिस पर वॉच कर रहे हैं उन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो प्लीज यार थोड़ा सा प्यार मुझे भी दिखाइए अपना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप, मैं गारंटी देता हूं आप पछताएंगे नहीं, यू विल नॉट निगलेक्ट। आपको ये ध्यान में रख के चलना है, जिस तरीके की एनालिसिस में आपको शेयर कर रहा हूं, जिन इंपोर्टेंट लेवल्स को आपको शेयर कर रहा हूं, इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कि आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बट रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना होगा। तो ये चीजें आपको देखकर चलना है। अब हम सीधे से आ जाते हैं मेन सभी मेजर इंडेक्सेस पर, जैसे कि हमने वादा किया है इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मिड कैप निफ्टी की ओर, जिसमें हमारी एक्सपायरी इज देयर, मंडे के दिन हमारी एक्सपायरी है। फर्स्ट वन, अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 12,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ गाइस, अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो पोजीशंस काफी नैरो हैं, मतलब कि काफी कम पोजीशंस हमें कॉल साइड की देखने को मिल रही हैं। दैट्स व्हाई यहां पर अगर हम इमीडिएटली बेसिस पर सपोर्ट एरियाज को फाइंड करें तो वो यहां पर मुझे दिख रहा है 12,400 का, है ना। अगर हम अच्छा खासा सपोर्ट एरिया फाइंड करें तो 12,400 के आसपास सपोर्ट एरिया निकल के आता है। अगर इमीडिएटली बेसिस पर सपोर्ट एरिया, मतलब कि गाइस 2 तरीके के सपोर्ट एरियाज एंड रेजिस्टेंस एरिया मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट वन इज इमीडिएटली एंड सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग। इमीडिएटली सपोर्ट एरिया में क्या होता है, नॉर्मल सपोर्ट एरिया यहां तक आ सकता है, इसको ब्रेक भी कर सकता है, इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस, है ना। अब जब भी मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कह के यहां पर आपको कंसिडर कर रहा हूं तो इसका मतलब है ये यहां इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होगा मार्केट के लिए। तो ये आपको देखकर चलना है। अभी इमीडिएटली बेसिस पर अगर हम देखें 12,450 का लेवल है, इसके नीचे अगर निकलें तो 12,400 के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर अब हम बात करें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की तो वो है 12,300 का लेवल, जो कि 200 पॉइंट नीचे है। तो ये आपको देखकर चलना है। अब अपसाइड के लिए अगर हम बात करें 12,500 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो फर्स्ट हर्डल हमारा 12,550 के आसपास निकल के आ रहा है, यहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारा होगा 12,600 का। तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसिस पर, सेंसेक्स को ले लेते हैं, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। यहां पर पहले भी मैं बात कर चुका हूं, इसलिए पहले इंपोर्टेंट इन इंडाइसिस को ले लेते हैं जिस पर मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं। अगर आप यहां पर भी ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिला, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर हमें जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली जो क्लोजिंग देखने को मिली है 79,400 के आसपास हमें सेंसेक्स की क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी अपसाइड के लिए जो इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया है वो है 79,500 का। इतना इजीली इसे ब्रेक नहीं करने वाला, और सपोज इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया देन 79,600 के बाद अच्छा खासा रैली हमें अपसाइड के लिए देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इसे कहते हैं जो हमें देखने को मिल सकती है फॉर द अपसाइड। ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं यहां पर डाउन साइड की अगर हम बात करें, इमीडिएटली बेसिस पर जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो हमारा यहां पर देखने को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, आप यहां पर कह सकते हो 79,400 का, है ना।
तो ये आपको देखकर चलना है। 79,400 का एक छोटा मोटा हर्डल है, सॉरी 79,300 का एक छोटा मोटा हर्डल है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप गाइस यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अगर चीजें क्लियर हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन गाइस, है ना, जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि जो मैं एग्जैक्टली लोगों को समझाना चाह रहा था वो लोगों की समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी पर। फिन निफ्टी की बात की जाए तो आप देखेंगे जिस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिला है, यहां पर थोड़ा सा मैं जूम करने के लिए ट्राई कर लेता हूं। या आई होप गाइस अब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। अब हम जिस टाइप से फिन निफ्टी का मूवमेंट अगर हम देखें 23,800 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके नीचे अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपको देखने को मिलेगा काफी सारे सपोर्ट एरियाज हैं, बट गाइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया यहां पर जो मुझे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सिनेरियो 23,700 का मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये आपको देखकर चलना है। फर्स्ट हर्डल हमारा 23,750, इसके नीचे अगर निकला तो 700 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है। इसके नीचे जाके सस्टेन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ी गिरावट आती हुई हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज लेस मूवमेंट इज देयर, है ना। तो ये आपको देखकर चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हो रही होंगी। अपसाइड के लिए अगर हम सेम टाइप से बात करें, इमीडिएटली बेसिस पर जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो है 23,850 का। इसके ऊपर निकलकर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन 900 एंड 24,000 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। तो ये आपको देखकर चलना है वन बाय वन। इमीडिएटली बेसिस पर 23,850 एंड 900 का लेवल है। अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो 24,000 राउंड फिगर का हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसे हम एक एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के टाइप से कंसिडर करके चल सकते हैं। तो गाइस ये आपको फिन निफ्टी में ऑब्जर्व करके चलना है। अब हम चलते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी जस्ट गाइस हम चार्ट पर भी ऑब्जर्व करेंगे, बट आपको थोड़ा सा टेकना पड़ेगा इसके लिए, है ना। सो यहां पर अगर हम देखें आपको देखने को मिलेगा 24,100 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके नीचे अगर हम इमीडिएटली बेसिस पर सपोर्ट एरियाज को फाइंड करें तो एज सच अगर इमीडिएटली बेसिस पर भी देखें तो जिस टाइप से 24,100 के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिली है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 24,000 का कंसिडर करके चल सकते हो राउंड फिगर में। फर्स्ट वन इज राउंड फिगर में, सेकंड वन इज अपना इमोशनली एंड टेक्निकली भी अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है 24,000। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन करने लगे तो 23,900 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है, और इसे हम ऐसा माइलस्टोन के टाइप से भी कंसिडर करके चल सकते हैं, बिकॉज इसके नीचे अगर ना मार्केट निकला और सस्टेन हुआ देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट एक अलग ही जोन में जाने के लिए ट्राई करेगा और डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मूड माहौल बनाएगा। तो ये आपको देखकर चलना है। अब जब तक 24,200 का लेवल काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर निकल के सस्टेन जब तक नहीं करेगा हमें 24,300 350 तक का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर मार्केट एक फ्लैट ओपन होके अपसाइड के लिए मूवमेंट करते हैं तो आपको 24,200 पर अगर आपने लॉन्ग किया है तो यहां पर आपको 80 से 50% अपनी क्वांटिटी को बुक करके चलना है, प्रॉफिट को बुक करके चलना है। देन अगर 24,200 के ऊपर निकलकर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है एंड सस्टेन करता है, देन आपको अपना जो 20 से 30% आपने पोजीशंस बचा के रखी हैं तो वो आप धीरे धीरे यहां पर 10% के हिसाब से यहां पर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको मूड माहौल बना के चलना है निफ्टी में। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आपको जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो ओवरऑल 51,500 के अराउंड देखने को मिली है। अगर नीचे की बात करें, आपने देखा मैंने जस्ट आपको गई कल के एनालिसिस सेशन में वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारा बैंक निफ्टी का पोजीशन डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपको सीधा सा 51,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन किया देन 51,200 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड, एंड नेक्स्ट हर्डल विल बी 51,000 का राउंड फिगर में। यहां पर 1,11,000 की अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, दैट्स वाई आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। और 51,000 के नीचे अगर हमारा अनफॉर्चुनेटली यहां पर सस्टेन करता है निकल के देन 50,800 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। 82,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करके चलना है मंडे का ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी का। अब अगर हम अपसाइड की बात करें तो आप देखोगे 51,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन 51,800 तक का स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। पॉइंट टू बी नोटेड क्या करना है,
अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ और अगर अपसाइड के लिए मूड माहौल बनाता है, 600 के ऊपर सस्टेन करता है, देन 800 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द अपसाइड। और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में गाइस अभी तक जो भी लोग ऐड नहीं है, ऐड हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वाला, किसी भी टाइप से इसमें पेड सर्विसेज नहीं है। तो प्रीवियस डे भी आप देखेंगे, फ्राइडे का सेशन, यहां पर आपको एग्जैक्टली बोला था 52,000 का अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है एग्जैक्टली। अब मैं आपको जस्ट चार्ट दिखाता हूं, वहां पर 52,000 का लेवल जैसे ही टच किया, मार्केट ने वहां से एक रिवर्सल दिया। तो इस तरीके से वो कैंडल्स बनी थी मेरे बोलने के बाद। तो कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करके मार्केट का थोड़ा सा हाई परसेंटेज चांसेस के साथ हम यहां पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वो हमें देखने को मिला। तो अगर होना चाहते हैं ऐड तो हो सकते हैं। सो आई होप चीजें क्लियर हैं। सो अगर हमारा मार्केट 51,600 के ऊपर सस्टेन किया, देन 800 विल बी आवर नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। 800 के ऊपर निकलकर अगर सस्टेन करता है और हाई वॉल्यूम्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ यहां पर स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं, देन 52,000 नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। तो ये आपको देखकर चलना है बैंक निफ्टी में। आई होप गाइस मैंने सभी मेजर इंडेक्सेस को यहां पर ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम गाइस एक चीज पर आ जाते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली लोग सोचते होंगे कि सर प्रमोशन करने लगे ये वो, बट गाइस किसी भी टाइप से ये प्रमोशन नहीं है। कोटक किसी को भी पंच नहीं, किसी को भी अप्रोच नहीं करता है अपना शेयर करने के लिए। मैं पर्सनली आपको शेयर इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज 1.5 से 2 मंथ पहले मेरा भी हाई ब्रोकरेज लगता था। गाइस पहले तो 90% ट्रेडर्स लूजर्स हैं, लॉस कर रहे हैं, ऊपर से उनका जो ब्रोकरेज है वो भी हाई दे रहे हैं। 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। आप किसी भी इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करिए, आप जीरोधा में करिए, एंजल वन में करिए, पिस्टॉक्स में करिए या किसी भी एक सिंगल में करिए, सभी पर आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से आपको चार्जेस पे करना पड़ते हैं। कोटक न्यू में क्या ऑप्शन है, अगर आपकी एज 30 के अंडर है और अगर आप बेसिकली फ्री ब्रोकरेज चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो आपको 99 रुपीज ओनली चार्जेस पे करना है जो कि वन टाइम है। और आपको जीरो ब्रोकरेज, किसी भी टाइप का ब्रोकरेज नहीं देना है, आपको ओनली चार्जेस पे करना है जो कि गवर्नमेंट चार्जेस हैं, एसटीटी, एक्सचेंजेस, टर्नओवर चार्जेस एंड मैनी मोर, जीएसटी चार्जेस, इस टाइप के चार्जेस देने हैं, बट ब्रोकरेज जीरो देना है, किसी भी टाइप से आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो पर्सनली 1.5 से 2 मंथ पहले मैंने बताया भी था, मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं इसमें ट्रेड करना। मुझे पर्सनली किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आई है। मुझे भी मालूम है गाइस, सभी के मन में एक ही क्वेश्चन उठता है, अगर जीरो ब्रोकरेज दे रहे हैं तो कुछ तो ड्रॉबैक होगा, कुछ तो इनकी कमजोरी होगी। पर्सनली मुझे नहीं आई है यार, अभी आगे फ्यूचर में आती है तो आई कांट से, है ना, इसके लिए मैं मुझे नहीं मालूम किस टाइप से प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, इन फ्यूचर। तो वो सब अभी तक 1.5 से 2 मंथ में मुझे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आई है। तो अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इसके थ्रू आप जाके देख लीजिएगा। और जिसको भी कंफ्यूजन है कि सर प्रमोशन करने लगे हैं, तो जाके कोटक से आप बेसिकली कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर पूछ के चलना कि ये आप प्रमोशन वगैरह करते हो। कोई भी आपको प्रमोशन करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज ये किसी को भी अप्रोच ही नहीं करते। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये कुछ मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो जस्ट फॉर यू आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपना चार्ट्स पर। चार्ट्स पर अगर हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन करें तो गाइस मैं आपको पहले तो वीकली चार्ट फ्रेम पर ले जाना चाहूंगा। इंपोर्टेंट लेवल्स तो आई नो जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है, इंपोर्टेंट लेवल्स तो मैं आपको देता हूं, तो वो तो आपको मिलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल में भी, और आप अभी जस्ट मैं आपको मौका दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मूवमेंट दिखा देता हूं, है ना। सो ये 15 मिनट के चार्ट पर इस टाइप से हम अपने इंपोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करते हैं। जो भी पहले से ऑलरेडी ऐड हुए हैं उनको पता होगा कितने हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ मेरे लेवल्स वर्क करते हैं। सो यहां पर हम चलते हैं वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मूवमेंट देख लेते हैं। यहां पर गाइस आप जस्ट बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहां पर ओवरऑल मार्केट एक सेम रेंज में स्टक है, जो कि ऊपर से अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपको देखने को मिलेगा 52,500 का लेवल, है ना। इसको आप वन डे के चार्ट फ्रेम पर ऑब्जर्व करिए या वीकली चार्ट फ्रेम पर, आपको एक ही जो लेवल निकल के आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली पूरे मंथ में ट्रेडिंग सेशन में हमें मूवमेंट देखने को मिला है, अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग अक्टूबर से। सो अब यहां पर देखेंगे 52,500 का नाउ अच्छा खासा हर्डल है फॉर द अपसाइड। अब सेम टाइप से अगर हम डाउन साइड के लिए ऑब्जर्व करें तो आपको जो लेवल देखने को मिल रहा है 50,000 के अप्रोक्स, है ना, 50,400 के अप्रोक्स आपको लेवल देखने को मिल रहा है। इस लेवल के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिला, ऑलमोस्ट पूरा मंथ एंड 1.5 ऑफ मंथ यहां पर जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो एक रेंज में देखने को मिल रहा है, जो कि 52,500 एंड नीचे से 50,400, अप्रोक्सीमेटली 2,000 पॉइंट्स के अराउंड हमें ओवरऑल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब
जैसे ही इस लेवल को किसी भी एक बॉक्स को हमें ब्रेक करता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा, देन वी कैन सी फर्दर गिरावट एंड फर्दर यहां पर अपसाइड के लिए मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस जोन को आपको कवर करके रखना है। इस जोन के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा या नीचे नहीं निकलेगा, एक बड़ा मोमेंटम, एक सिंगल साइड रैली आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। फर्स्ट वन। सेकेंड वन, अब हम करना क्या है, हमें कल मार्केट अगर एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होते हैं, सपोज यहां पर, अब मैं थोड़ा सा वनडे के चार्ट फ्रेम पर ले चलता हूं और एग्जैक्टली लोग बोलते हैं कि सर आपका व्यू क्या है, हमें करके क्या चलना है अपना मंडे के दिन। सो करके क्या चलना है वो बता देता हूं। मार्केट अगर यहां पर अप्रोक्सीमेटली अपना ओपन होता है यहां पर 51,600 के आसपास ओपन होता है एंड सब कुछ डाउ फ्यूचर अपना पॉजिटिव में मूव कर रहा है, निकेई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट सभी पॉजिटिव में। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड करेंगे जब तक मार्केट 51,500 के नीचे जाके सस्टेन ना करने लगे। आपको अगर 600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है, देन 51,800 तक का मूवमेंट हमें स्टार्टिंग का स्पाइक दे सकता है फॉर द अपसाइड। और टेलीग्राम चैनल में अपडेट रहिएगा, वहां पर क्लियरली मैं आपको बता दूंगा। तो 51,800 तक का अपसाइड के लिए मूव हमें देखने को मिल सकता है अगर 600 के ऊपर सस्टेन किया देन। अब डाउन साइड के लिए सपोज अगर 51,500 के नीचे मार्केट सस्टेन किया है ना, 500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 51,300 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है। मतलब कि ओवरऑल 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप चीजें क्लियर होंगी। तो मार्केट एक रेंज में स्टक है। अभी डाउन साइड के लिए हम देखेंगे तो 51,100 के आसपास तक का मौका मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको देखकर चलना है। आई होप चीजें क्लियर है। तो 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर जैसा कि इंपोर्टेंट लेवल्स यहां पर ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, जिसमें जो भी फर्दर चेंजेस होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट होकर मिल जाएंगे। किसी भी टाइप से उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं। सो अब हम चलते हैं निफ्टी के वनडे के चार्ट को देख लेते हैं। सी पहले तो चलते हैं हम वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है निफ्टी में। यहां पर गाइस हम देखें तो हमें क्या देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली अगर आप मूवमेंट देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहां पर, यहां पर हमें एक अच्छी खासी लॉन्ग कैंडल देखने को मिली है ना, अच्छी खासी डाउन साइड के लिए कैंडल देखने को मिली। इसके बाद जो मार्केट ने मूड बनाया वो क्या बनाया, यहां पर हमें मार्केट ने सस्टेन करता हुआ, टाइम कंज्यूम करता हुआ मार्केट देखने को मिला। अगेन सेम टाइप से एक सिनेरियो बना, लगभग इतनी बड़ी हमें कैंडल अगेन देखने को मिली डाउन साइड के लिए। और जैसे ही यहां पर अप्रोक्सीमेटली मार्केट आया, सेम टाइप से यहां पर टाइम कंज्यूम किया। अब सेम तरीके का पैटर्न यहां पर क्रिएट हो सकता है जब तक मार्केट एक सिंगल लेवल, सपोज इस लेवल को जब तक ब्रेक ना कर दे, जैसे कि हमारा 24,500 का जो एरिया है, इसको ब्रेक करके ऊपर हमारी अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव देखने को मिले। बट जब तक 24,500 का लेवल कट करके ऊपर ना निकले, हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। और जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन है और जिस टाइप से जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इस टाइप का सिनेरियो जो मैंने बनाया है, तो यहां पर अगेन एक बड़ी कैंडल डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकती है। ये ध्यान में रख के चलना। ये एज अ एनालिसिस के बेसिस पर मैं आपको बता के चल रहा हूं, एज अ सिनेरियो के टाइप से बता के चल रहा हूं कि डाउन साइड के लिए अच्छा सा कट हमें देखने को मिल सकता है। तो जब तक 23,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक तो ठीक ठाक है। अगर इसके नीचे निकला और सस्टेन किया तो अच्छी खासी डाउन साइड के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें क्रिएट होती हुई देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट पूरे वीक में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम टाइप से सिनेरियो क्रिएट कर सकता है मार्केट, है ना। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अगेन अपना निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स पर। निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स देखेंगे, सेम टाइप से हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हम यहां पर भी क्रिएट करते हैं सभी मेजर ओवरऑल इंडेक्सेस पर। गाइस ज्यादा मैं सभी इंडेक्सेस की यहां पर नहीं करूंगा, बिकॉज आप सभी को मालूम है यार, ऑलरेडी जो मेरे वीडियोस होते हैं वो 20 से 25 मिनट्स के होते हैं। अगर मैं इतनी बात करूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे तक का भी वीडियो हो सकता है। और जनरली लोग जो वॉचिंग टाइम है जनरली लोगों का 4 मिनट के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता 4 मिनट अगर जो लोग वॉच करते हैं उनके लिए भी मैं अगर 1 घंटे मेहनत करूं, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं। बट क्या आप रेडी हैं
पूरा वीडियो देखने के लिए 1 घंटे का, तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं सर तैयार हूं। आप अगर वीडियो बनाते हैं 1 घंटे की, 2 घंटे की भी, अगर मुझे लर्निंग मिलती है तो वो मैं टाइम देने के लिए रेडी हूं। गाइस मैक्सिमम लोग करते क्या है, उन्हें ब्रेड एंड बटर चाहिए। किस टाइप से? उन्हें ये चाहिए कि सर अप जाएगा डाउन जाएगा। अरे भाई ऐसा करके चलोगे, मैंने बोल दिया चलो अपसाइड जाएगा, बट वो अपसाइड किस लेवल से मुड़ेगा वो आप कैसे आपको पता पड़ेगा? तो उसके लिए तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा ना, कि किस लेवल से हमें अगर अब भी जाएगा, सपोज मैं बोल देता हूं अपसाइड के लिए कल खुलते ही हमें मूवमेंट करनी है, तो कहां से हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट करनी है वो कैसे पता पड़ेगा? वो तो आप वीडियो को पूरा वॉच करोगे तभी आपको लेवल्स पता पड़ेंगे। तो प्लीज यार इस तरीके से आप मत करिए, और इस तरीके से अगर अपनी मेंटेलिटी आप रखते हैं तो आप गाइस सॉरी टू से बट आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं गाइस। किसी और ऑक्यूपेशन को चूज करिए, उसमें अपना करियर बनाइए, बिकॉज यहां पर तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगी, टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट क्रिएट कर पाएंगे। मैं यहां पर बैठा हूं और लोग भी बैठे हैं यूट्यूब पर, मैं ये कभी नहीं बोलता कि लोग वो फालतू कंटेंट दे रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं लोग। मैं देखता हूं जनरली लोगों के वीडियोस इतना अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हैं, उनकी भी मैं ये इंसल्ट नहीं करूंगा, काफी अच्छे से यहां पर यूट्यूब पर सब पड़ा हुआ है। बट आपको खोजना होगा, आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, है ना। कमेंट सेक्शन में लोग बोलने आ जाते हैं बकवास वगैरह, मुझे नहीं मालूम यार बकवास बोल कैसे रहे हो आप, पहले तो पूरे वीडियोस को तो देखिए, है ना। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए, लोग मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। सो अगर हम देखें निफ्टी के भी इंपोर्टेंट लेवल्स 24,084 के आसपास, इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो 24,000 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 23,900 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस इस तरीके से हमें ओवरऑल सभी इंडाइसेस पर मूवमेंट करनी है। अब आ जाते हैं हमारा जिस टाइप से मार्केट के हमें क्लोजिंग दी है, तो क्लोजिंग काफी ब्रूटल है, लेवल्स के नीचे हमें देखने को मिली है, डेज लॉ के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। अगर मंडे के दिन भी डेज लॉ के आसपास क्लोजिंग दे और एक सर्टेन लेवल जैसे कि 24,000 के नीचे क्लोजिंग दे, अपने आपको लॉन्ग काट लेना है, इस टाइप से आपको स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। तो आई होप गाइस मैंने पूरा अपनी तरफ से 100% ट्राई किया है कि आप लोगों की समझ में आए मूवमेंट। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं, लाइक करना मत भूलेगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं, मुझे उत्साहित करना चाहते हैं तो सिंपल सा एक थैंक यू भी लिख सकते हैं। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।